हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू रीड द जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन। ठीक है, तो इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से वी टेक अ क्विक लुक। तो सेक्शन ए यहाँ पर देखिए 3 सेक्शंस में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 20 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस दिए होंगे, 20 करने होंगे। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस होंगे, 10 करने होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम यहाँ पर सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर कि सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो सबसे पहले 20 क्वेश्चंस आपने किए होंगे उन्हीं को इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी कि अगर उनमें आपके सही होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यदि उसमें से ही आपके आंसर्स गलत होंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, भले ही फिर 21st 22nd 23 24 क्वेश्चन आपने सही भी किए होंगे लेकिन वो इवैल्यूएट नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्लियरली इट इज़ स्टेटेड है दैट द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवैल्यूएटेड। तो 20 क्वेश्चंस जो हैं आप वही करेंगे सबसे पहले जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन ओवर हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ। जो बाइलोब्ड एंथर होता है ना उसका स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए बाइलोब्ड में हमेशा 2 थीका आपको देखने को मिलेंगे और 4 स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेंगे और 2 थीका आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बारी फटाफट से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है। ऑलराइट बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपका एंथर का है। ठीक है, तो एंथर में आपके 2 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 थीकास प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हियर एंड हियर दीज आर 2 थीकास एंड दीज आर 4 स्पोरेंजिया। ठीक है, जिसमें आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, इनको पॉलन सेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंथर का स्ट्रक्चर रहता है। चलिए देख बढ़ते अपना। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन गिवन ओवर हियर इज इन द फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट 80% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। तो एनाट्रोपस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ये ओव्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द टिपिकल एम्ब्रोसेक। ठीक है, तो एम्ब्रोसेक के अंदर जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना चिल्ड्रन, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो एम्ब्रोसेक जो होता है, ठीक है, उसमें हमें सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो 8 न्यूक्लियाई बनते हैं ना चिल्ड्रन, माइटोसिस के बाद जो फंक्शनल मीगास्पोर होता है उसमें माइटोसिस का डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं चिल्ड्रन, फाइनली मतलब पहले तो 2 न्यूक्लिएट, फिर आपका 4 न्यूक्लिएट और फिर लास्ट में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसेक बनता है। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसेक बनता है। तो 8 न्यूक्लियस किस तरह से सेल्स बनाते हैं और किस तरह से उनका अरेंजमेंट हो जाता है एक ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रोसेक के अंदर, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है। तो इसमें हम देख लेते हैं ये एक मैच्योर एम्ब्रोसेक है। तो देखिए चिल्ड्रन, हमें पता है कि किस तरह से जो मीगास्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, वो 4 मेगास्पोर बनाती है। ठीक है, एमएमसी जिसको हम मीगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, वो क्या बनाती है चिल्ड्रन, 4 मीगास्पोर्स बनाती है। ठीक है, तो जिनमें से आपके 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही होता है जो फंक्शनल मीगास्पोर बनता है। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है चिल्ड्रन, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसेक होता है। ठीक है, तो जो फंक्शनल मीगास्पोर होता है ना उसका न्यूक्लियस क्या करता है चिल्ड्रन, डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, और फिर 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, 4 और लास्ट में 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बना लेता है। तो यही जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं ना चिल्ड्रन, देखिए आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, आप रेड कलर में जो देख रहे हैं ये ठीक है, ये 3 आपके इधर हो गए, 2 न्यूक्लियस आपके बीच में दिख रहे होंगे और 3 न्यूक्लियस आपको इधर दिख रहे होंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन क्या रहता है,
ध्यान देंगे तो ये आपके टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए चिल्ड्रन, 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आपका जो एम्ब्रो सैक होता है ना चिल्ड्रन, वो 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि सेल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं इसमें, और न्यूक्लियस कितने होते हैं चिल्ड्रन, 8 होते हैं, ठीक है। तो यही 8 न्यूक्लियस जो होते हैं ये सेल का फॉर्मेशन करते हैं आगे चल के, और उनका किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर 3 जगह पर हम अरेंजमेंट देखेंगे इन सेल का। एक तो है चलेजल एंड में, एक है माइक्रोपाइलर एंड में, और एक है बीच में, सेंटर जो पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो बीच में आपका क्या होता है चिल्ड्रन, एक सेल होता है जो कि क्या है, सेंट्रल सेल। ये कितने होते हैं चिल्ड्रन, दिस इज ओनली 1, ठीक है, 1 इन नंबर। उसके बाद चलेजल एंड में हमें 3 न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये 3 सेल्स बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन एंटीपोडल्स। और लास्ट में माइक्रोपाइलर एंड जो होता है ना चिल्ड्रन, माइक्रोपाइलर एंड में हम 3 सेल्स देखते हैं बेसिकली। 2 आपकी सिनर्जिड्स होती हैं, एक आपका एग सेल होता है, ठीक है। तो हमने देखा चलेजल एंड में आपके पास 3 सेल्स हैं, ठीक है, एक है सेंट्रल सेल, और माइक्रोपाइलर एंड में भी आपके 3 सेल्स हैं, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट हमें बताना था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बीच में जो सेंट्रल सेल है इसमें न्यूक्लियाई कितने हैं चिल्ड्रन, 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन में। चिल्ड्रन देखिए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ सेल्स एट चलेजल एंड हमने देखा 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 कहाँ दे रखा है, ए और बी में दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों में से ही हमारा कोई आंसर होने वाला है। उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड में भी हमारे पास चिल्ड्रन कितने सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ दिया है आपका, बी ऑप्शन में दिया है चिल्ड्रन, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन सेंट्रल सेल, देखिए सेंट्रल सेल एक होता है, उसके अंदर न्यूक्लियाई कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलेजल एंड में 3, माइक्रोपाइलर में 3 एंड न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में 2 होते हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो व्हाट इज गिवन इन द थर्ड क्वेश्चन हियर, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट्स। देखिए कोकोनट वाटर जो होता है ना, जो एक नारियल के अंदर, कोकोनट के अंदर जो दिखता है आपको पानी, ठीक है। तो वो जो वाटर होता है बेसिकली वो होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है चिल्ड्रन। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो यही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है, फिर बाद में ये सेल वॉल इसके अराउंड आ जाती है, और फिर वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म, तो हम जो वाइट पार्ट देखते हैं ना कोकोनट में, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, और उसके अंदर जो वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन हियर, pollen grains are well preserved as fossils because of presence of, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा चिल्ड्रन वो है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन क्या है, एक बहुत ही आप बोल सकते हो एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि हाई टेम्परेचर को या स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को क्या करता है, विदस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं पता चला है जो कि स्पोरोपोलेनिन को अभी तक डिग्रेड कर सके, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी हार्ड एंड रेजिस्टेंट सब्सटेंस। तो इसी की वजह से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आपको गिवन है, which of the following statements are true related to seed x and seed y, ठीक है। तो seed x and seed y, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर गिवन है x वाला, ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन। कौन सी सीड का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड, ठीक है, डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। और यहाँ जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये है मोनोकॉट का स्ट्रक्चर, ठीक है, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो डाइकॉट आप पहचान सकते हैं, इसमें 2 कॉटिलेडन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या दिए हैं, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है सीड एक्स इज डाइकॉट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो देखिए सीड एक्स तो आपकी डाइकॉट तो है, ठीक है, डाइकॉट तो है, और
सेकंड ऑप्शन में भी यही दिया है कि सीड एक्स डाइकॉट है और नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस है, ठीक है। ऑलराइट, सेकेंड स्टेटमेंट इज कि सीड एक्स इज डाइकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस। तो ये सीड डाइकॉट सीड है जिसमें आपको 2 कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, ठीक है। बीच में आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस भी दिख रही है, यहाँ पर प्लूम्यूल होता है, यहाँ पे रेडिकल होता है, ठीक है। लेकिन ये सीड कैसी है चिल्ड्रन, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसके बाद सीड वाई इज़ मोनोकॉट, तो ठीक है मोनोकॉट है। एंड एंडोस्पर्मिक, यस, यहाँ पर ये चिल्ड्रन क्या है, एंडोस्पर्म है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। फोर्थ स्टेटमेंट सीड वाई इज मोनोकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, नहीं ये रॉन्ग है क्योंकि ये तो एंडोस्पर्मिक है, राइट। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड करेक्ट है जो कि आपको बी ऑप्शन में दिए, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच of the following statements are correct with respect to hormones secreted by प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा भी हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। और वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं चिल्ड्रन, देखिए प्लेसेंटा सिक्रीट्स रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो लेटर स्टेज में प्लेसेंटा क्या करती है, रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। प्लेसेंटा सिक्रीज हाई अमाउंट ऑफ FSH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है रिगार्डिंग प्लेसेंटा, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड वाला, प्लेसेंटा सिक्रीज रिलैक्सिन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, नो इनिशियल स्टेज में नहीं होता है, वो लेटर स्टेज में होता है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, प्लेसेंटा सिक्रीज HCG and HPL during pregnancy, yes this option is also correct. So first and fourth options are correct here. तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके दिए हैं ए में, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो फिगर है ये आपको दिया है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या बताना है चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो एक्स रीजन है, ठीक है, ये जो वाई रीजन है या ये जो जेड रीजन है, तो ये आपके यहाँ पर कौन कौन से इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको आगे बढ़। तो चिल्ड्रन यहाँ पर जो एक्स रीजन है वो आपका यूट्रीन फंडस है, ठीक है। ये आपका डायग्राम NCERT से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया है, ठीक है। वाई रीजन जो है ना चिल्ड्रन ये एम्पुला है, ठीक है। कौन सा रीजन है चिल्ड्रन, एम्पुला रीजन है, ठीक है। और जो ये आपका जेड है, ये जेड आपकी ओवरी है चिल्ड्रन, ठीक है, ये फीमेल की ओवरी गिवन है। तो हमें पता है कि ओवरी में क्या होता है, ठीक है, ओवरी की बात करें एम्पुला की, और ये जो यूट्रीन फंडस है, ठीक है, इन तीनों में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, एक मिनट क्वेश्चन में आपको और ऊपर करके दिखाती हूँ थोड़ा, जस्ट अ मोमेंट चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रो दैट टेक्स प्लेस एट द साइट X, Y एंड Z, ठीक है। तो यहाँ पर X में, Y में और Z में क्या होता है, देखिए जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ना वो आपका यहाँ ओवरी में देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो होता है आपका एम्पुला रीजन में, ठीक है। तो एम्पुला रीजन जो है वाई रीजन, वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहाँ पर आपको फर्टिलाइज्ड एग देखने को मिलेगा, ठीक है। जेड रीजन जो था वो ओवरी थी, ठीक है, जहाँ पर आपका क्या होता है चिल्ड्रन, वहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है। तो जेड में आपका अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, देखिए इट्स रिटन हियर। वाई में आपका ओवरी में यानी कि फर्टिलाइज्ड एग, जेड यानी कि ओवरी, ओवरी में अनफर्टिलाइज्ड एग होता है चिल्ड्रन। वाई यानी कि एम्पुला जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो देखने को मिलता है चिल्ड्रन एक्स रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए चिल्ड्रन एट्थ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय, ठीक है। तो स्पर्म जब पेनिट्रेट कर जाता है ओवम में तो उसके बाद क्या होता है, देखिए पेनिट्रेट कर गया
तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यानी कि डिसोल्यूशन, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि वो तो पेनिट्रेट करने से पहले का इवेंट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी की अगर बात करें तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है ये बनती है जब फॉर्मेशन होता है लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद जो बी ऑप्शन है ना चिल्ड्रन, ये करेक्ट दिया गया है। कंप्लीशन होता है मियोसिस सेकेंड का जब पेनिट्रेशन होता है स्पर्म का ओवम में, ठीक है। और फर्स्ट मियोसिस भी यहाँ पर नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुएशन की बिगनिंग होती है वहाँ से आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है हार्मोन सिक्रीशन का चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, FSH सिक्रीट होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है एंड उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है एब्सोल्युटली करेक्ट दिया गया है। नाउ सी द 10th क्वेश्चन हेयर चिल्ड्रन, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इन द डायोसियस aquatic plant shown identify the characteristics of male flowers that reach the female flowers for pollination, ठीक है। तो ये pollination जो होता है aquatic plant में, ठीक है, तो उसमें बताना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं मेल फ्लावर के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर है चिल्ड्रन ये होगा सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज़ होना चाहिए फ्लावर का वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। साइज़ कैसा होना चाहिए चिल्ड्रन, छोटा होना चाहिए। कलर जो होगा वो वाइट होगा बेसिकली, ठीक है। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा पॉलन ग्रेन का वो कैसे होंगे, छोटे होंगे एंड दे वुड बी कवर्ड विद म्यूसिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर 10th का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया।